जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मध्य प्रदेश की श्रृंखला में आज हम मध्य प्रदेश के कुछ शहरों को विशिष्ट अलंकारों से अलंकृत करेंगे कि वो शहर उसी एक विशिष्ट नाम से जाने जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में दतिया को पीताम्बरा माई का शहर कहते हैं, जबलपुर को संगमरमर सिटी कहते हैं, बालाघाट को मैंगनीज और तावा नगरी कहते हैं। ऐसे ही पूरे मध्य प्रदेश में किसी शहर को अगर कोई विशिष्ट उपमा दी गई है, विशिष्ट नाम के कारण वो जाना जाता है, तो उन सारे शहरों को हमने यहाँ समेटने का एक सार्थक प्रयास किया है। हम शुरुआत करेंगे उत्तर से, और उत्तर से आते आते हम यहाँ एक पूरा चक्र करेंगे और शहरों को समेटने का प्रयास करेंगे, और हो सकता है ये प्रयास आपका अभी एग्ज़ाम में काम आ जाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि मोरों की अधिकता के कारण एक शहर का नाम है जिसे कहते हैं मुरैना। वैसे भी चंबल संभाग में मोरों की अधिकता बहुत ज़्यादा है। जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है पाबो क्रिस्टेसस, जिसका वैज्ञानिक नाम है, वो मध्य प्रदेश के एक शहर मुरैना में बहुत है। मोरों की अधिकता के कारण इसको कहते हैं मुरैना। फिर भिंड ऋषि के नामकरण के कारण, भिंड ऋषि के कारण इस जिले का नाम पड़ा भिंड, ध्यान रखना। जैसे गालव ऋषि के नाम के कारण नाम पड़ा ग्वालियर। ग्वालियर जो नाम पड़ा वो गालव ऋषि के नाम पर पड़ा। हालांकि गोपाचल पर्वत भी वहाँ है, लेकिन गालव ऋषि के नाम पर नाम पड़ा ग्वालियर। ऐसे ही जावाली ऋषि के नाम पर मध्य प्रदेश के एक शहर का नाम है जबलपुर, जिसे पहले जाबालीपुरम कहते थे। जबलपुर जिसे पहले जाबालीपुरम कहते थे, वो भी जावाली ऋषि के नाम पर। तो यहाँ हमने 3 ऋषियों की बात की, भिंड ऋषि के नाम पर भिंड, गालव ऋषि के नाम पर ग्वालियर और जावाली ऋषि के नाम पर जबलपुर। लेकिन हम दतिया को नहीं छोड़ेंगे, जो माँ पीताम्बरा का शहर है। माँ पीताम्बरा माई का मंदिर दतिया पूरा माँ पीताम्बरा के कारण जाना जाता है। हालांकि वहाँ धूमा माई का भी मंदिर है, ध्यान रखना। और कहते हैं इस दतिया को मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका होने का सौभाग्य भी मिला है, गौरव भी मिला है। मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका है दतिया, और मध्य प्रदेश के दतिया को माँ पीताम्बरा का शहर कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो ग्वालियर को, वैसे तो गालव ऋषि के नाम के कारण इसका नाम ग्वालियर है, लेकिन इसे एक महान व्यक्तित्व तानसेन के कारण तानसेन की नगरी कहते हैं, क्योंकि तानसेन का जन्म भी ग्वालियर के बैहट में है और इनका मकबरा भी मोहम्मद गौस खां के साथ ग्वालियर में है। तो तानसेन इस शहर के पर्याय बन गए, और तानसेन की नगरी, और तानसेन संगीत के पर्याय थे, इसलिए मध्य प्रदेश में संगीत की नगरी आपके ग्वालियर को बोला जाता है। ठीक है, ग्वालियर को संगीत की नगरी या सिटी ऑफ म्यूजिक भी बोला जाता है। कभी कभी मैहर का भी नाम संगीत के क्षेत्र में ले लिया जाता है, क्योंकि मैहर में, सतना में अलाउद्दीन खां ने मैहर बैंड की स्थापना की थी। लेकिन अलाउद्दीन खां के मैहर बैंड पर भारी है तानसेन का संगीत, तो संगीत का शहर कहलाएगा आपका ग्वालियर। तानसेन की नगरी ग्वालियर गालव ऋषि के नाम पर है ग्वालियर। अब ग्वालियर संभाग में ही आगे बढ़ते हैं तो शिवपुरी कहते हैं, भगवान शिव के नाम पर जो शिवपुरी है, इसको समाधियों का शहर कहते हैं। हालांकि समाधियां ग्वालियर में कुछ ज़्यादा हैं। तानसेन का मकबरा है, झांसी की रानी की समाधि है, झलकारी बाई की भी समाधि है, लेकिन समाधियों का शहर कहते हैं किसको? शिवपुरी को। और इसी शिवपुरी को मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी होने का सौभाग्य भी मिला है। तो शिवपुरी, ध्यान रखना, समाधियों का शहर और प्रथम पर्यटन नगरी इसे बोला जाता है। फिर आते हैं अशोकनगर के चंदेरी में, जो अपनी साड़ियों के लिए चर्चित हैं। वैसे इसे माँ जागेश्वरी का शहर भी बोल सकते हैं, बैजू बावरा का शहर भी बोल सकते हैं, लेकिन चंदेरी अपनी साड़ियों के लिए बहुत चर्चित है। अशोकनगर का चंदेरी जो अपनी साड़ियों के लिए चर्चित है। फिर हम कहते हैं इसी बुंदेलखंड में टीकमगढ़ से अलग हुआ जो निवाड़ी, उस निवाड़ी में एक जगह है ओरछा, और जो राम राजा मंदिर के लिए बहुत चर्चित है। तो हमने निवाड़ी के ओरछा को भी बनाया है मध्य प्रदेश की अयोध्या। निवाड़ी के ओरछा को मध्य प्रदेश की अयोध्या की उपमा दी गई है, जो कि भगवान राम का मंदिर ओरछा में है, उसे मध्य प्रदेश की अयोध्या कहा जाता है। फिर वहीं से लगा है
बुंदेलखंड संभाग का सागर मुख्यालय का पन्ना, और कहते हैं हीरा की, ये हीरा का शहर कहलाता है, डायमंड सिटी कहलाता है पन्ना शहर, जिसे कहते हैं कि हीरा नगर कहा जाता है। द सिटी ऑफ डायमंड कहलाता है आपका पन्ना, सिटी ऑफ डायमंड कहलाता है पन्ना। और वहीं से अब हम जबलपुर संभाग की ओर आएंगे। हालांकि आप अगर यहाँ रीवा संभाग में देखेंगे तो रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। पूरे रीवा संभाग में खास तौर पर रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि बोला जाता है। यहाँ लिखना हम मिस कर गए थे, लेकिन रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि बोला जाता है। अब आ जाते हैं हम कटनी पर, जिस कटनी को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है, जिस कटनी में सीमेंट उद्योग बहुत है और सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में लगता है चूना, तो चूना नगरी है मध्य प्रदेश का जबलपुर संभाग का कटनी। अब आ जाते हैं हम जबलपुर पर, ध्यान रखना, जिसको हमने जावाली ऋषि के नाम पर नाम रखा था जबलपुर, जावालीपुरम। इस जबलपुर को संस्कार धानी कहा जाता है, ध्यान रखना, संस्कार धानी कहा जाता है इस जबलपुर को। और इस जबलपुर में भेड़ा घाट पर सफ़ेद संगमरमर की भरमार है। नर्मदा नदी से कहते हैं सफ़ेद संगमरमर उसकी चट्टानों से बनता है, तो इस जबलपुर को द मार्बल सिटी और संगमरमर की नगरी भी कहा जाता है। तो जबलपुर को संस्कार धानी और संगमरमर की नगरी भी बोला जाएगा। इसी जबलपुर संभाग में जब हम सिवनी में जाते हैं तो किन्हीं कारणों से सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। और उसी सिवनी से लगा हुआ बालाघाट, जो कि मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगा हुआ जिला है, एकमात्र जिला है जो नक्सल प्रभावित है, बालाघाट, उसको मैंगनीज और तांबा नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि खनिज के क्षेत्र में बालाघाट बहुत संपन्न है और मैंगनीज और तांबे के बड़े भंडार हैं, इसलिए उसको मैंगनीज नगरी और तांबा नगरी भी कहा जाता है। अब हम जबलपुर संभाग से खिसक कर थोड़ा सा कहते हैं आपकी नर्मदापुरम संभाग में आएंगे। किसी भी चीज़ को हम संभाग में बांट कर पढ़ेंगे तो वो चीज़ हमें आसान हो जाएगी। और नर्मदापुरम संभाग में सबसे पहले हम मुख्यालय होशंगाबाद में जाएंगे, और होशंगाबाद में पचमढ़ी को कहते हैं पहाड़ों की रानी, सतपुड़ा की रानी, और पहाड़ों की रानी बोला जाता है किसको? पचमढ़ी को। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी को पहाड़ों की रानी, सतपुड़ा की रानी बोला जाता है इस पचमढ़ी को। अब आते हैं हम इंदौर संभाग में, जिसका बुरहानपुर और सारे नगर, खरगोन, खंडवा और धार, ये सारे के सारे इंक्लूड होंगे इंदौर संभाग में। और इंदौर संभाग में अगर हम शुरुआत करें बुरहानपुर से, तो इस बुरहानपुर को, जो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, इस बुरहानपुर को मध्य प्रदेश का दक्कन का द्वार कहते हैं। मध्य प्रदेश के दक्कन का द्वार है बुरहानपुर। इसी बुरहानपुर को कहते हैं कि बुनकरों का शहर भी कहा जाता है, बुनकरों का शहर भी कहा जाता है, गंजेड़ियों का, गांजा पीने वालों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और बोहरा संप्रदाय के शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का दक्कन का द्वार, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का दक्कन का द्वार, गंजेड़ियों का स्वर्ग और बुनकरों का शहर कहते हैं किसको? बुरहानपुर को, जो कि मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिण में स्थित है। अब आएंगे हम खंडवा को, जिसको किशोर कुमार की नगरी भी कहते हैं। कहा जाए, नहा का नहीं कहा जाए, लेकिन एक व्यक्ति जो बहुत चर्चित है इसका, यहाँ का किशोर कुमार। ऐसे ही हम व्यक्तित्व और उनके शहर को लेके भी आएंगे जल्दी ही। जैसे खंडवा से किशोर कुमार बिलोंग करते हैं, तो ऐसे ही हम व्यक्तित्वों को लेके आएंगे जो शहर और व्यक्तित्व की पहचान को, संबंध को स्थापित करेंगे और आपकी एग्जाम में मदद करेंगे। यहाँ हमने खंडवा और खरगोन कहे हैं, जिन्हें पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ कहते हैं, और इन दोनों जिलों को मिला के कपास जिला भी बोला जाता है। इन दोनों जिलों को मिला के कपास जिला भी बोला जाता है, जिनमें से खरगोन को नवग्रह की नगरी कहते हैं। खरगोन को नवग्रह की नगरी कहते हैं, और नवग्रह की नगरी बोला जाता है किसको? इस खरगोन को, जो कि इंदौर संभाग में है। फिर आगे बढ़ते हैं तो इंदौर संभाग में ही हमें धार मिलता है,
धार में मिलता है मांडू, जिसको बोला जाता है सिटी ऑफ जॉय। मध्य प्रदेश में सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है धार में स्थित मांडू को। और धार को राजा भोज परमार की नगरी भी बोला जाता है। धार में ही है मांडू, जिसे कहते हैं सिटी ऑफ जॉय, और धार को बोला जाता है राजा भोज परमार की नगरी। अब आ जाते हैं हम आपके उज्जैन संभाग में। अब आ जाते हैं हम उज्जैन संभाग में। तो सबसे पहले तो उज्जैन ही आएगा, जिसे महाकाल की नगरी कहते हैं। उज्जैन को महाकाल की नगरी कहते हैं, उज्जैन को कहते हैं मंगलनाथ की नगरी कहते हैं, उज्जैन को मंदिरों का शहर कहते हैं। जिस उज्जैन में कुंभस्थ मेला लगता है, सॉरी सिंहस्थ मेला लगता है, कुंभ सिंहस्थ मेला लगता है, जिस उज्जैन में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं, उसे मंगलनाथ की नगरी भी कहते हैं, महाकाल की नगरी भी कहते हैं, मंदिरों का शहर भी कहा जाता है उसको, उज्जैन को ध्यान रखना। उसी उज्जैन से लगा हुआ है मंदसौर, जिस मंदसौर को अफीम नगरी या अफीम का शहर कहते हैं, जिस मंदसौर को मंदोदरी का शहर भी कहते हैं, जिस मंदसौर में पशुपतिनाथ भगवान का मंदिर है। मध्य प्रदेश में कहते एक बहुत बड़ा शिवलिंग मिलेगा, ध्यान रखना, बहुत बड़ा शिवलिंग मिलेगा जो मिलेगा आपके भोजपुर में, लेकिन यहाँ भी पशुपतिनाथ भगवान का एक बड़ा शिवलिंग मिलेगा। इस मंदसौर को हम कहेंगे मंदोदरी का शहर, इसको अफीम नगरी और मंदोदरी का शहर कहा जाएगा। एक बार पीएससी पूछ चुकी है कि किस शहर में रावण के पुतले का दहन नहीं होता, तो रावण की ससुराल थी मंदसौर, इसलिए वहाँ उनके पुतले का दहन नहीं होता। अब आ जाते हैं हम भोपाल संभाग, जो हमारा अंतिम बचा है, और इसमें कहते हैं भोज परमार के भोज ताल से, बड़े तालाब से, भोज ताल से बना झीलों की नगरी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो इस तरह हमने मध्य प्रदेश के कुछ शहरों के विशिष्ट अलंकारों को समेटने का प्रयास किया कि किसी शहर को अगर कोई विशेष उपमा दी गई है तो उसे हमने समेटने का प्रयास किया, आपको समझाने का प्रयास किया कि अगर बोला जाए पीताम्बरा का शहर दतिया, अगर बोला जाए संगीत का शहर ग्वालियर, अगर बोला जाए मार्बल सिटी तो जबलपुर, अगर बोला जाए नवग्रह की नगरी तो बोला जाए खरगोन, अगर सिटी ऑफ जॉय बोला जाए तो मांडू, अगर तावा नगरी बोला जाए तो बालाघाट, अगर डायमंड सिटी बोला जाए तो पन्ना, ध्यान रखना डायमंड सिटी बोला जाए तो पन्ना। इस चीज़ को समझने के लिए बार बार आप इसको देखें और सुनें, और मध्य प्रदेश के ऐसे ही कहते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिकों के लिए आप हमसे जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।